प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हमने आपसे डिस्कशन किया था लॉग के बारे में कि किस प्रकार से लॉग की गणना की जाती है। कई उदाहरणों से इनको समझने की हमने कोशिश की थी। आगे भी और एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैं इन दिनों प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है और निरंतर जो भी शिक्षण सामग्री महाविद्यालय द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हर विद्यार्थी उस पर अपना काम कर रहा है, उन वीडियो को देख रहा है और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहा है। जैसा कि महाविद्यालय का मोटो रहा है, संस्थान का मोटो रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। प्रबंध समिति का हमेशा से यही मोटो रहा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारा जब भी यहाँ से पढ़कर जाए तो उसका सर्वांगीण विकास हो और अपनी एक अलग छाप के रूप में वो अग्रणी रहे। इसी कड़ी में मैंने जैसे पहले भी सभी ग्रुप पर एक इन्फॉर्मेशन सेंड की थी कि महाविद्यालय द्वारा ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है इसमें कि लास्ट ईयर भी ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी महाविद्यालय में और शिक्षण संस्थान में संचालित जैन बीएड कॉलेज की छात्रा को 75,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया था, जिसके तहत, जो कि बहुत ही गर्व की बात है संस्थान के लिए भी और उन विद्यार्थियों के लिए भी जिन्होंने इस प्रकार से अपना योगदान दिया। इस वर्ष मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे कंपटीशन इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है, जिसका टॉपिक मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसका जो टॉपिक है, गरीबी केवल धन का अभाव ही नहीं है। गरीबी केवल धन का अभाव ही नहीं है, ये टॉपिक कॉलेज स्तर पर रखा गया है। तो जो भी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, कम से कम 750 शब्दों में इसको तैयार करें। तैयार कहाँ करना है? आप जहाँ भी हैं, अपने घर पर हैं या रूम लेकर आप रह रहे हैं, जहाँ भी हैं आप वहीं पर, कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है अभी आपको, वहीं पर आप इसको तैयार करेंगे और इसको लिखकर कॉलेज की साइट पर आप इसको मेल करेंगे। कॉलेज की साइट क्या है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ या मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉलेज की जो साइट है श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज @gmail.com, इस साइट पर आप अपने ऐसे को लिखकर सेंड कर सकते हैं। टाइम लिमिट इसमें 3 दिन का है। आप 3-4 दिन में इसको तैयार करके
सैटरडे तक आप इसे हर हालत में, जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, इसको महाविद्यालय की साइट पर आप अपलोड कर दें। महाविद्यालय की साइट पर जब अपलोड हो जाएंगे, हम यहाँ से इसका प्रिंट आउट लेकर और इनको वहाँ पर संस्थान में सेंड कर देंगे। पुरस्कार जो हैं इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 4 पुरस्कार हीरक पुरस्कार रखे गए हैं जो कि 75,000 रुपये मिलता है। दूसरा जो प्लेटिनम पुरस्कार 50,000 रुपये का है, जो 4 पुरस्कार रखे गए हैं। तीसरा स्वर्ण पुरस्कार जो कि 4 पुरस्कार रखे गए हैं, जो कि 25,000 रुपये का है। और प्रशंसनीय पहल पुरस्कार भी हैं इसमें, जो 4 रखे गए हैं, जो कि 10,000 रुपये का है। इस तरह से इसमें पुरस्कार विद्यार्थियों संस्थान को दिए जाते हैं। आप इसमें लाभ ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप इसको करके और महाविद्यालय की साइट पर अपलोड करें। इसका पूरा जो प्रोसेस है, संस्थान का जो महाविद्यालय का ऐप है, वहाँ असाइनमेंट कॉलम या ई लर्निंग एक कॉलम है, वहाँ भी आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। आप ऐप पर भी इसको देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है और क्या क्या इसमें पुरस्कार दिए जाने हैं, वो सब आप वहाँ भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि इस प्रतियोगिता में आप सभी भाग लें, जिससे पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी आपकी चलती रहे। इसके बाद हमने बात की थी, मैं अपने टॉपिक पर आना चाहता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात की थी लॉग की गणना की हम बात कर रहे थे। और पार्ट 1 में हमने देखा था, कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे किस प्रकार से गणना की जाए। log 1 से लेकर log 10 की इतना हम कर चुके थे। इनके मान कैसे निकाले जाते हैं, कुछ वैल्यूज मैंने बताया था। log 1 का वैल्यू 0 रहती है, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, log 7 का 0.8485, log 10 का वैल्यू 1। ये हमें याद करने 4-5 मान वैल्यूज़ को, बाकी की सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस विद्यार्थी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पहले पार्ट 1 चेक करे, उसको देखे, उसके बाद वो पार्ट 2 पर स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो log 5.9, हमें मान निकालना है log 5.9 का। करें आप किस प्रकार से करेंगे, तरीका मेथड मैंने वीडियो फर्स्ट में आपको बताया था कि log की वैल्यूज़ को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। पाँच 5.9 किसके बिटवीन आएगा? log 5 और log 6। आपको ये बताया था मैंने। पहले हमको ये देखना पड़ता है कि log 5.9 किस किस के बिटवीन आएगा, log 5 और 6 के बीच क्या आएगा? 5.9 आएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर लें। log 5 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो, 0.6990। यहाँ पर हमने लिख दिया 0.6990। log 6 की वैल्यू 0.7781। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या वर्क करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। log 5 और log 6 इन दोनों की वैल्यूज़ का हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। आप कैलकुलेट करें कितना आएगा इसका मान। इसके जो वैल्यूज आएगी
0.079, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.08, 0.079 को हमने लिख दिया 0.08 लिख सकते हैं इसको हम। इसके बाद आप देखें कि 5 से 5.9 हुआ लॉग। ये यहाँ पर तो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 100% का है। ये डिफरेंस हम कितना आगे बढ़ रहे हैं इसमें 90%, 5.9 हुए, हम 90% इसमें इंक्रीज हुए, 90% इंक्रीज हुए इसमें हम। तो किसका 90%? इसका 90%, 0.08 का 90% आप कैलकुलेट कर लें। कैसे करेंगे? 0.08 इंटू 90/100 कैलकुलेट करें। ये 0 से 0 कैंसिल, 0.072 ये वैल्यूज आ जाती है। 0.08 का 90% आ गया 0.072। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? इस 0.072 को हम किस में ऐड कर देंगे? log 5 की वैल्यू जो है हमारे पास, log 5 का वैल्यूज है हमारे पास 0.6990। इसमें हमें इस वैल्यू को ऐड करना है 0.072। 0.7710 किसकी वैल्यूज आ गई है आपके? log 5.9 का वैल्यूज आ गई 0.7710। आप नोट कर सकते हैं इसको यहाँ से। चलिए एक बार और इसको हम समझ सकते हैं। आपके नहीं समझ आया यदि किसी विद्यार्थी के, एक बार पुनः आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें काम करना है, कोई भी हमें वैल्यूज दी है log 5.9, हमें देखना है ये 5.9 किस किस के बिटवीन आता है। 5.9 5 और 6 के बिटवीन आएगा, ये आप समझते हैं। log 5 को लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया log 6 को लिख दिया। इन दोनों को लिखने के बाद इन दोनों की वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया। log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, log 6 की वैल्यू है हमारे पास 0.7781। इन दो वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, इनका हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। इतनी बात मैं समझता हूँ सबके समझ में आती है कि आपने log 5 लिखा, इसके बाद आपने log 6 लिखा, दोनों का वैल्यूज का डिफरेंस निकाला, दोनों का आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया 0.08। इतना करने के बाद ये हमें देखना है कि कितने % इंक्रीज हुआ है। ये जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है इसमें, ये 100% है। इन दोनों का डिफरेंस कितने %? 0.9 का मतलब क्या रहा है? 90% ये मान बढ़ा, तो इसका 90% आप कैलकुलेट कर लिया हमने 0.072। इतना करने के बाद इस वैल्यूज को हमने इसमें जोड़ दिया 0.6990 में, और ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई log 5.9 की 0.7710। इतना हम कर सकते हैं। और उदाहरण देखें और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास log 6.8। log 6.8 की वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें
6.8 किस किस के बिटवीन आएगा? log 6 और log 7। ये सभी आप समझ रहे हैं कि 6.8 की वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है, तो किसके बिटवीन आएगा? log 6 और 7 के बिटवीन आता है 6.8। इसके बाद हमें क्या करना है? टेबल से हमारी वैल्यूज को देखना है। log 6 की वैल्यूज कितनी है? 0.7781। log 7 की वैल्यू क्या है? 0.8485। नेक्स्ट स्टेप में आगे चलिए, इन दोनों का डिफरेंस log 6 और log 7 का आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। ये जो डिफरेंस कैलकुलेट होकर आता है 0.07, दोनों का हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। 6 और 7 का कितना वैल्यूज आ गई? 0.07, ये निकल कर आ जाता है। अब इसके बाद हमको देखना है कि log 6 से हम कहाँ पर गए? log 6.8 पर हम जाते हैं, तब ये कितना % इंक्रीज हुआ? 80%। किसका 80% हुआ? इसका 80% हुआ। आप इसका 80% निकाल लें। .056। आप भी कैलकुलेट करें अपनी नोटबुक में कि इसका 80% हम यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। नोट करें आप इतना। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या वर्क करना है कि ये जो 0.056 वैल्यू कैलकुलेट होकर जो आई है, इसको हम ऐड कर देंगे हमारे log 6 की वैल्यू में। log 6 की वैल्यूज क्या है? 0.7781। इसके बाद इसको आप ऐड कर दें 0.0561। ये जो वैल्यू निकल कर आई है, ये किसकी आई है? log 6.8, 0.8341। मैं समझता हूँ काफ़ी सिंपल है, आप सबके समझ आ रहा होगा ये काम, और कोई बहुत लंबी चौड़ी इसमें गणनाएं नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से हम log का कैलकुलेशन कर सकते हैं। log 6 की वैल्यू कैलकुलेट होकर हमारे पास 6.8 की वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ गई 0.8341। आप इसे नोट करें। एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम इसी प्रकार का। ये आपको नोट करना है, असाइनमेंट आपके लिए log 6.2, 6.3 कर लें इसको। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। ये आपके पास प्रॉब्लम है log 6.3, जैसे अभी हमने किया है। आप कोशिश करें अपनी नोटबुक में, फिर हम देखेंगे कि आपका सही आंसर आया है या गलत आया है। करा सभी ने? स्टार्ट करें करना इसको। यस, पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये वैल्यूज किस किस के बिटवीन आएगी। 6.3 यहाँ पर लिख दिया हमने log 6 और यहाँ पर लिख दिया log 7। 6.3
किस किस के बिटवीन है, 6 और 7 के बिटवीन है। log 6 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.7781, log 6 का वैल्यूज को पुटअप कर दिया। log 7 की वैल्यू जो है 0.8485, दोनों का हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। करें आप अपना डिफरेंस कितना निकल कर आता है। अभी अब करा था हमने, कितना आया था, इससे पहले वाले उदाहरण में देखा था 0.07। इतना करने के बाद आप ये देखें कि log 6 से हम कहाँ पर बढ़े आगे, log 6.3 पर आगे बढ़े। जैसे हम log 6.3 पर आगे गए, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 30%। किसका 30%, इसका 30%, 0.07 इंटू 30/100, 0.021, 0.021। ये जो 0.021 वैल्यूज आई है, ये किस में ऐड हमें करना है, log 6। log 6 की वैल्यू हमारे पास है 0.7781। इसके बाद 0.021, 1997 पॉइंट लगा दिया 0। तो ये जो वैल्यू आई log 6.3, 0.7991। आप चेक कर सकते हैं, जो आपने किया उससे मिलान करें इसको। चलिए, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने कई कर रहे हैं। यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने यहाँ पर देखा कि log 5.3, 5.9, 2.5, 2.3, 6.3, 6.8, इस तरह से आप सभी एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं। अब कुछ अन्य टिपिकल एग्जाम्पल्स की हम बात करें कि आपकी सोच ये होगी कि सर ये एग्जाम्पल्स तो हम कर लेंगे, इससे कुछ बड़ा बताएं। अब बड़े एग्जाम्पल्स पर हम देखते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि बड़ी प्रॉब्लम को भी किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा लॉग के लिए, जहाँ पर हम टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं। लॉग टेबल का यूज किए बिना इन एग्जाम्पल्स को हम कैसे करेंगे। वैल्यू पुटअप करें, आप उदाहरण लिखें log 1 to 5। अभी तक तो हम बात कर रहे थे 6.3, 2.5, 2.4, 2.5, इस तरह से बात कर रहे थे। अब हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिखी है log 1 to 5, इसकी वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करें आप। log 1 to 5 को आप क्या लिख सकते हैं, log 1.25 इंटू 10 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। भाई इसको हम लिख सकते हैं log 125 है ये, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 टू पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। उसी अपने फॉर्मूले पर हम वापस आएंगे। log 1.25 इंटू 10 टू पावर 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हमें देखना है। इसको क्या लिख सकते हैं, log 1.25 प्लस log 10 टू पावर 2, इतना आप लिख सकते हैं। अभी इस पोर्शन को हम देख रहे हैं log 10 टू पावर 2, फॉर्मूला बताया था आपको log
x की पावर y को क्या लिख सकते हैं, y log x, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 10। log 10 की वैल्यूज कितनी होती है, 1, तो ये हो गया 1 आपका 2 × 1, इस पोर्शन की वैल्यू क्या निकल कर आ गई आपके पास, 2 आ गई। ये वैल्यूज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आती है 2, किसकी वैल्यू, log 10⁻2 की। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, आधा पार्ट हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको हमें देखना है log 1.25, इसके लिए वही मेथड है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। log 1.25 किस किस के बिटवीन आएगा, log 1 और log 2। log 1 की वैल्यू क्या है, 0, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। log 1.25 किस किस के बिटवीन आएगा, log 1 और log 2 के बिटवीन आएगा। log 1 की वैल्यू कितनी है, 0, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। डिफरेंस ये तो 0 है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.30। ये डिफरेंस हमने ले लिया। अब आप देखें log 1 से हम कहाँ पर आगे बढ़े, log 1.25। जब log 1 से log 1.25 पर हम बढ़े आगे, कितने परसेंट इंक्रीज हुए हम, 25%। किसका, 25% इसका। तो 0.30 इंटू 25/100, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें। क्या आ जाएगा ये, 0.075। .075। इसके बाद हम क्या करते थे, log 1 की जो वैल्यू है कितनी है हमारे पास, 0। log जो 1 है, log 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। 0 में इसको हम ऐड करेंगे तो कितना ही आए, कितना वैल्यू आएगा, यही आएगा 0.075। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है, ये किसके लिए आई है, log 1.25 के लिए आई है बच्चों। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, दोबारा इसको यहाँ तक आप देख सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम थी log 125 log 125। इसकी वैल्यू की गणना करने के लिए हमने इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, log 125 को आप लिख सकते हो log 1.25 इंटू 10⁻²। इतना करने के बाद इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, log 1.25 प्लस log 10⁻²। log 10⁻² को आपने देखा 2 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसको हमने लिख दिया, वैल्यू कैलकुलेटर होकर हमारे पास कितनी आ गई, इसको आपने 2 आ गया ये कैलकुलेट होकर। इसके बाद 1.25 log 1 और log 2 के बिटवीन आता है 1.25। log 1 की वैल्यू 0 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 है। इसकी वैल्यूज़ को पुटअप हमने यहाँ पर कर दिया, दोनों का हमने डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया। डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा भाई ये 30% इंक्रीज हुआ। 30% किसका इंक्रीज, 25% इंक्रीज हुआ इसका। ये जो 1.25 पर 25% जो इंक्रीज होता है वो किसका इंक्रीज होता है, 0.30 का। इसका 25% हमने कैलकुलेट कर लिया 0.075 और इसमें इसको ऐड कर दिया, 0 में इसको ऐड करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगी। ये वैल्यू निकल कर आई log 1.25, हमें चाहिए 125। इसके बाद यहाँ पर हमने इसका आधा पार्ट करा, log 2 log 10 की वैल्यू आई थी 2, तो log
इन दोनों को हम जोड़ दें, 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 0.075। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.075। log 1 to 5 की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी आपके पास 2.075, 2.075 log 1 to 5 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। मैं समझता हूँ आपके समझ आया होगा, इसको आप नोट करें और समझने की कोशिश करें। अन्य उदाहरणों से अभी हम देखेंगे और भी एग्जाम्पल्स को यहाँ पर करेंगे। और देखें, एक उदाहरण और लें अब, log 5725 इसको कैलकुलेट करें। अभी तक छोटे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि छोटे एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, बड़ों एग्जाम्पल्स को किस प्रकार से करेंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत में हमने छोटी प्रॉब्लम्स को देखा, अब उससे कुछ हायर प्रॉब्लम, फिर इससे हायर प्रॉब्लम पर भी हम जाएंगे। अभी चिंता ना करें आप इस बात की, इससे हायर प्रॉब्लम्स को भी अभी अपन देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि आप लॉग में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि कहीं आपको कोई समस्या लॉग कैलकुलेशन में तो नहीं आने वाली। जब भी कोई आपके पास कैलकुलेशन आएगी आप तुरंत ही उसे कर देंगे। कुछ वैल्यूज़ को हमें याद रखना है। लॉग 5725 को तरीका वही है, हमें वही वैल्यूज़ इसको उसी प्रकार से ब्रेक करके लिखना है। लॉग 5725 को आप क्या लिख सकते हैं, जिस प्रकार से log 1 to 5 को अभी हमने करा था एग्जाम्पल्स, इसको किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, log 5.725 इंटू 10 to power 3, इतना हम लिख सकते हैं। ये बात आपके समझ आ रही होगी कि log 5725 को आप क्या लिख सकते हैं, log 5.725 गुणा 10 की घात 3। इतना करने के बाद अब आप कर सकते हैं इसको। अब तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। इतना पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, फिर इस पार्ट को सॉल्व करें। इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 5.725 प्लस log 10 to power 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ये वैल्यू निकल कर आपकी आ गई 3। अब इसको आप ले लें, log 5.725 इसको आप ले सकते हैं log 5.725। इसकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड वही है जो आपको अभी तक हम करते हुए आए हैं। इसकी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करें अपनी नोटबुक में। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2 डिजिट तक हम ले सकते हैं, 5.72। इसकी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये किस किस के बिटवीन आएगा, log 5.72 log 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया log 6। इनके बिटवीन 5.72 आता है। log 5 की वैल्यू आपको पता है 0.6990, log 6 की वैल्यू आपको पता है 0.7781,
दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। डिफरेंस कितना निकल कर आता है, ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा 0.08। अब आप देखें कि log 5 से हम कहाँ पर गए, log 5.72, कितने परसेंट इंक्रीज हो गए हम, 72%। किसका, इसका 72%। आप कैलकुलेट कर लें, 0.08 का 72% आप कैलकुलेट करें। ये जो कैलकुलेट होकर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, 0.056। मेथड वही है हमारे पास। log 5 की वैल्यू में हम इसको ऐड कर दें। log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990, 0.05605, इसके बाद 57 पॉइंट। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है हमारे पास log 5.72 की कैलकुलेट होकर आई। इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट होकर आई है log 5.72 की। यहाँ तक हमने देख लिया। इसको एक बार पुनः आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम थी log 5725। 5.5725 को हमने ब्रेक करके किस प्रकार से लिख दिया, log 5.725 इंटू 10 टू पावर 3। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log 5.725 प्लस log 10 टू पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 log 10, इसकी वैल्यू आ गई 3। इसके बाद आपने 5.72 को कैलकुलेट किया, किसके बिटवीन आएगा, log 5 और 6 के बिटवीन आएगा ये, और इसकी वैल्यूज़ को आपने निकाल दिया। इसके 0.08, इसका कितना परसेंट इंक्रीज हुए, हम 72% इंक्रीज हुए। इसकी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, इसको इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये और था यहाँ पर 3, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, +3। तो हमारे पास जो log 5725 की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर आएगी, 3.7550। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। इसको एक बार समझें, नोट करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, लॉग। अब और बड़ी प्रॉब्लम पर चलें हम। पहले आपने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा जो सिंपल प्रॉब्लम्स थी, इधर वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, काफ़ी सरल था। इनके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, छोटी प्रॉब्लम्स को, उनको चेक किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हायर प्रॉब्लम पर गए। अब इससे भी हायर प्रॉब्लम हम लेते हैं, 2398 इंटू 10 टू पावर 10। इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप कहेंगे सर इसको हमें कैसे करें। मेथड देखिए सबका एक ही है, थोड़ा सा हमें सोचना है। मेथड हम कोई नया अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, न्यू अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। मेथड सिंपल सा हमारा एक ही मेथड है हमारे पास। उसी मेथड को हम अडॉप्ट करते हुए सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको 2398 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप विचार करें। इसको लिख सकते हैं log
2.398 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 13। अब आपकी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ सॉल्व हो गई। 2 डिजिट तक आप यहाँ तक लेंगे, इसको 40 मान लें, इसको आप मान लें log 2.40 40। ये आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप क्या लिख दोगे 13 log 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13। ये कैलकुलेट होकर आ गए 13। 2.40 को आप कैलकुलेट कर लें। कैसे करेंगे, log 2 log 3 log 2.3010 log 3.4771 दोनों का आप डिफरेंस निकाल लें। करें आपने पहले करें। कितना आ गया 0.17। अब तो सिंपल है भैया आपके लिए, ये आप कर सकते हैं इसको। ये कहाँ पर गए log 2.40 40% इंक्रीज हुए, किसका 40%, इसका 40% इंक्रीज हुए आप, तो 0.17 इंटू 40 अपॉन 100 68, तो क्या गया 0.068। इस 0.068 को कहाँ पर ऐड करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ेगा अपने को, तो ये 2.40 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा log 2 की वैल्यू है 0.3010 0963.0। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है आपकी log 2.40 के लिए। अब क्या करना है, इसको में 13 में इसमें सम कर दें, ऐड कर दें, तो ये log 2398 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, प्लस आप इसमें 13 और जोड़ दें तो ये आ जाएगा 13.3690। ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है 13.3690। ये किसके लिए कैलकुलेट होकर आया 2398 इंटू 10 टू पावर 10 के लिए। ये वैल्यू आप चेक करें, नोट कर लें आप इसको। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ, आप असाइनमेंट में 2 एग्जाम्पल्स को करेंगे और नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी नेक्स्ट क्लास होगी उन एग्जाम्पल्स को अपन देखेंगे। एग्जाम्पल्स असाइनमेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। log 0.235 इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आप नोट कर लें। log 0.235 दूसरा लिख लें log 5690 इंटू 10 टू पावर -9। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मेथड हमारा वही है, एक ही मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उसी मेथड पर हम चल रहे हैं।
कि इसको ब्रेक करना है, फिर डिफरेंस निकालना है, किस किस के विटामिन आता है, फिर इसको जोड़ देना है। लॉग टेबल से हम लॉग की वैल्यूज़ को लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन पर दोनों एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इनको घर पर अपनी नोटबुक में ज़रूर करें। मैंने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में आपको बताया था कि ऐसे कंपटीशन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करे। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यदि संस्थान का कोई विद्यार्थी इस प्रकार से पुरस्कार प्राप्त करता है तो संस्थान के लिए गर्व की बात होगी, उस विद्यार्थी के लिए गर्व की बात होगी और उसको सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि बड़े गर्व की बात है। तो सभी विद्यार्थी, जो शब्द सीमा है 750 शब्द सीमा, उस शब्द सीमा में लगभग मैं समझता हूँ 2-2.5 पेज होता है। उस पेज को आप नोट करके उसको लिखकर उस पर अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, नीचे या ऊपर कहीं भी आप लिख दें उस पर अपना नाम, फादर्स नेम और क्लास जिसमें भी आप अध्ययनरत हैं, इतना लिखकर और आप अपनी मेल पर आप सेंड करेंगे। मेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैंने अभी आपको बताया भी था, श्री आदिनाथ जैन PG कॉलेज @gmail.com, इस पर आप सेंड करेंगे फाइल बनाकर, जिसको फिर आगे प्रोसेस में कॉलेज के माध्यम से इनको भेजा जाएगा आगे, और आप इसी तरह पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और सभी विद्यार्थी अपना 100% देवें। जिस प्रकार से टीचर अपना 100% यहाँ पर प्रतिदिन आकर शिक्षण कार्य में लगे रहते हैं, मैं समझता हूँ आप भी अपना 100% देंगे। तो ये जब 100% मिलेगा तो हम विद्यार्थियों को एक ऐसी विद्यार्थियों को तैयार करेंगे जो कि विद्यार्थी अपना ही नहीं बल्कि संस्था का नाम भी रोशन कर पाएंगे। ऐसी मेरी सोच है।